हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो ओमेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों रेशनलाइजेशन में यूज होने वाले कुछ आइडेंटिटी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के बारे में, मतलब हर के परमीकरण के बारे में। आइए दोस्तों इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ। तो इसमें कुल दोस्तों हमारे 8 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं और समझिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ मतलब हमें इसके हर का परमीकरण करना है। परमीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके हर को हमको या तो नेचुरल नंबर में लेके आना होगा या तो किसी इंटीजर फॉर्म में लेकर आना होगा। ठीक है, मतलब इसके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना होगा, या तो नेचुरल नंबर में लेके आना होगा या तो इसे किसी इंटीजर फॉर्म में मतलब पूर्णांक के रूप में लेके आना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन के लिए इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, √3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 में हम लोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3। ठीक, और 3 एक क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, या हम कह सकते हैं कि यह एक इंटीजर भी है। ठीक, और हमें यही प्राप्त भी करना था। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों ही जगहों पर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × √3 अपॉन √3 × √3। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2/√3। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3। ठीक, तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया 3। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में इसके हर का हमने परमीकरण कर लिया है, मतलब इसके डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2/√7। तो जैसे हमने दोस्तों पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन में भी इसके डिनोमिनेटर मतलब हर का रेशनलाइजेशन करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर अंश और हर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग √7 से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो देखिए, तो 2 × √7 अपॉन √7 × √7। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें 2 और √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2/7 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 2/7 अपॉन, अब हम लोग दोस्तों जिस प्रकार से √3 में √3 का मल्टीप्लाई किया है और हमें प्राप्त हुआ है कितना, 3। ठीक उसी प्रकार से हम लोग √7 और √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है, मतलब इसके हर का परमीकरण कर लिया है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1/3 प्लस √2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर हमको इसका रेशनलाइजेशन करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही जगहों पर गुणा करना पड़ेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, तो ये है 3 प्लस √2। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस साइन को क्या करेंगे दोस्तों, केवल और केवल माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और हम उसी जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 1/3 प्लस √2 तो दिया ही गया है। तो यहाँ पर हमने बोला है कि रेशनलाइजेशन फैक्टर अगर हमको मालूम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ प्लस की जगह पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस लाएंगे। तो जो हमें वैल्यू हमें मिलेगी उसी से हम लोग इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हमें लोग क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर जो मिलेगा वो होगा हमारा कितना, 3 माइनस √2। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से हम लोग हर में भी क्या करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 3 माइनस √2। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो हमें प्राप्त होगा कितना, अगर हम एक का गुणा अगर इसमें हम लोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 3 माइनस √2 अपॉन
और यहाँ दोस्तों तो एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा कितना 3 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3 माइनस √2। समझ में आ गई बातें। अब यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 माइनस √2 अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम इसे क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों 3 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √2 है। तो हम लोग जैसे ही इस आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 माइनस √2 अपॉन 3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे हम लोग तो हमें कितना प्राप्त होगा 9, कितना 9 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी दोस्तों कि अगर √a का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है a। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, केवल और केवल 2। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना 3 माइनस √2 अपॉन 9 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 7, कितना 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोस्तों इसके हर का भी हमने परमेयीकरण कर लिया, मतलब इसके डिनोमिनेटर का भी हम लोग रेशनलाइजेशन कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 2/3 तो यहाँ दोस्तों हमें इसके हर का परमेयीकरण करने के लिए, मतलब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश और हर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ जाने। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो 2√3 अपॉन 3 इंटू √3 ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों अच्छी तरीके से यह देख लिया है कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3। ठीक, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 2√3 अपॉन 3 इंटू 3। ठीक, अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2√3 अपॉन 9। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5/√3 माइनस √5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो रेशनलाइज फैक्टर होगा, रेशनलाइज फैक्टर तो वो कितना होगा दोस्तों √3 प्लस √5। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी अगर ऐसा केस मिले कि रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी टर्म्स होगा उसके साइन को हम लोग क्या करेंगे, केवल बदल देंगे। ठीक है, मतलब अगर माइनस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, अगर प्लस होगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर लेंगे। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस √5 से, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसी के रेशनलाइज फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो 5√3 प्लस √5 अपॉन √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस √5। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों फिर से हम लोग यही फार्मूला, मतलब यही आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो हम इसे कितना लिखते हैं दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 5 एक ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपॉन, तो यहाँ पर दोस्तों इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितना है √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है दोस्तों √3 प्लस √5। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला से प्राप्त होगा वो कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब यदि इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5√3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो हमने बताया था दोस्तों इस आइडेंटिटी को कि √a का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, a होता है।
तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों कितना अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का यही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग दोस्तों, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग दोस्तों जैसे इसे 3 में से 5 को हम लोग सबस्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे, तो हमें कितना वैल्यू प्राप्त होगा दोस्तों -2, कितना -2। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्राप्त होगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन -2। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर का हमने रेशनलाइजेशन कर लिया है। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या दोस्तों हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2 अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अंडर रूट 11 से ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों पर हम लोग गुणा करेंगे, ना कि अंडर रूट 7 से। ऐसा हम इसलिए करते हैं दोस्तों कि क्योंकि यहाँ पर जो अंडर रूट 11 मतलब इसके हर को परिमेय रूप में लेके आना था, इसके हर को हमको परिमेय संख्या के रूप में लेकर आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ पर अंडर रूट 11 से ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जिससे कि हमारा हर क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 अपॉन अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। ठीक दोस्तों, तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अगर अंडर रूट ए में हम लोग अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट ए इंटू बी, कितना दोस्तों, अंडर रूट ए इंटू बी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2 इंटू अंडर रूट 7 इंटू 11। ठीक, अपॉन अब यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट 11 से अंडर रूट 11 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं यह कितना प्राप्त होगा हमें 11। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे के क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्राप्त कितना होगा 11। अब आइए दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 7 का अगर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 77, मतलब 77। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 77। ठीक, अपॉन 11। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने चौथे क्वेश्चन के हर को भी हमने रेशनलाइज कर लिया है, मतलब इसका भी परिमेयीकरण कर लिया है। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक, 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशनलाइज फैक्टर से हम लोग अंश और हर दोनों ही जगहों पर गुणा करेंगे। तो इसका रेशनलाइज फैक्टर होगा क्या दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि जो भी नंबर्स हो यहाँ पर, मतलब जो भी आपके टर्म्स हो, केवल और क्या क्या करेंगे हम लोग, इसके साइन को बदल देंगे। ठीक है, साइन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बदल देंगे। तो यहाँ पे प्लस है, तो जैसे ही हम लोग साइन को बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितना 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, यही तो प्राप्त होगा। तो इसका जो रेशनलाइज फैक्टर होगा वो क्या होगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 से ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा तो 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके अंश और हर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशनलाइज फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अंश का अंश में, मतलब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा कितना 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन, और हर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझिए, तो यहाँ पर अंश कितना मिलेगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन, यहाँ पे दोस्तों फिर से हम लोग देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इस फॉर्म का होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसे कितना लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग उस फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पे अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, तो हमें प्राप्त होगा 49। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर को
3√2 इंटू 3√2। बातें समझ में आ रही? तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना 2। तो इस प्रकार से अगर हम लोग 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 18, मतलब 18। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो 3√2 की जो वैल्यू मिली, 3√2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गया 18। ठीक, अब यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 को हम सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। 49 में से हम लोग 18 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 49 में से 18 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 9 में से 8 जाएगा तो कितना दोस्तों 1, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3। ठीक है, बातें समझ में आ गई? तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 7वें क्वेश्चन के हर को भी हमने परिमेय संख्या के रूप में ला लिया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1/5 प्लस 3√2। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो कितना होगा हमारा दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे बताया है कि अगर हमको इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ढूंढना है तो केवल और केवल क्या करेंगे, इस प्लस साइन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस में। प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए दोस्तों अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो 1/5 प्लस 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2 अपॉन 5 माइनस 3√2। हमने क्या बताया दोस्तों कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर अगर हमको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल इसके प्लस साइन को हम लोग किस में बदल देंगे, माइनस में। और हम लोग जो प्राप्त होगा उसी से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमें ये इस तरीके से यह वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंश का अंश में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 5 माइनस 3√2 अपॉन यहाँ पे दोस्तों कितना, एक ब्रैकेट में 5 प्लस 3√2 और दूसरे ब्रैकेट में कितना मिलेगा 5 माइनस 3√2। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 माइनस 3√2 अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है। तो जैसे ही अगर इस फॉर्म का आता है तो हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके डायरेक्टली इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a² माइनस b²। तो आइए दोस्तों उस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 5² माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 5 माइनस 3√2 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, कितना 25 माइनस, अब इसके वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3√2 का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 3√2 इंटू 3√2। तो यहाँ पर दोस्तों सभी वैल्यू क्या है, आपस में मल्टीप्लाई ही है। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 9, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो 9 इंटू 2। तो 9 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 18। तो इस तरीके से 3√2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितना 18। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 3√3 के होल स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं तो वो कितनी है 18। अब यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 माइनस 3√2 अपॉन 25 में से 18 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से जैसे ही हम लोग 18 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 7। ठीक है, कितना 7। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 8 के हर को भी हमने परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त कर लिया है, मतलब इसके डिनोमिनेटर को भी हमने रेशनलाइजेशन कर लिया है। तो अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।